हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग राज्यों के सीरीज में राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने जितने भी राज्यों के बारे में बताया उसको आप एक बार ज़रूर जाके देखिए, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम लोग क्या क्या पढ़ते हुए चल रहे हैं और उन राज्यों की विशेषताएँ क्या हैं, प्रमुख क्षेत्र क्या हैं और उनकी प्रमुख संस्कृति क्या है, कौन सी नदी आती है, वो सब आपको बहुत आसानी से पता चलेगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान के बारे में। राजस्थान, राजे रजवाड़ों का शहर राजस्थान। ठीक है, देखिए दोस्तों, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा एरिया किसका है? राजस्थान का। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ये भारत के पश्चिम दिशा में उपस्थित है दोस्तों, भारत के पश्चिमी दिशा में स्थित है। राजस्थान से दोस्तों भारत के 5 राज्य लगते हैं, भारत के 5 राज्य लगते हैं। ऊपर में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्य इससे सीमा बनाती है। इसके बाद मैं बताऊंगा एक छोटा सा नक्शा देखिए कि कौन कौन से और कौन से देश की इसकी सीमा लगती है। पाकिस्तान, एक देश से इसकी सीमा लगती है दोस्तों, पाकिस्तान से। और ये भी पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य का सबसे अधिक सीमा पाकिस्तान से लगती है, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा लगती है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा एरिया पाकिस्तान से सीमा लगती है दोस्तों। ठीक है, आइए अब हम राजस्थान के आंतरिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान का कौन सा शहर किस लिए प्रसिद्ध है और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, उसमें कौन कौन से नदियाँ बहती है और क्या क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये है आपका राजस्थान का आउटलाइन में पॉलिटिकल मैप, एक रफ इमेज है ये राजस्थान का। अगर राजस्थान का एक्चुअल मैप देखना है तो आप एक डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, गूगल से बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। और उसमें आप देखिए ये जो मैं ज़िले बता रहा हूँ या इसके जो शहर बता रहा हूँ वो उस जगह पे स्थित है कि नहीं, वही जगह पे आपको स्थित मिलेगा। ये मैंने याद करने के लिए ये रफ इमेज बनाया है दोस्तों। ठीक है, मेरे पास तो है नहीं कि ये डिजिटल बोर्ड की मैं आपको दिखा दूँगा, जब होगा आने वाला समय में उस समय बताऊंगा आपको डिजिटल बोर्ड में भी। पहले देखिए ये आउटलाइन मैप है राजस्थान का। राजस्थान आपको इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए दोस्तों, राजस्थान में यहाँ जी लिखे हुए हैं हम। जी से क्या हो गया? ये गंगानगर जिला है दोस्तों। गंगानगर राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला क्या है दोस्तों? गंगानगर। ठीक है, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला गंगानगर। ठीक है, ये सबसे उत्तरी जिला है। इसके ऊपर आप जाइएगा तो आपको पंजाब में एंटर कर जाइएगा, यहाँ से पंजाब होता है, पंजाब। उसके बाद दिखेगा आपको एच, यहाँ पे एच, ये है हनुमानगढ़ जिला दोस्तों। यहाँ गंगानगर, फिर हनुमानगढ़ जिला। देखिए सिंधु सभ्यता का एक स्थल था दोस्तों कालीबंगा। ठीक है, तो कालीबंगा कहाँ पे था? ये हनुमानगढ़ जिला में ही स्थित था। ठीक है, जब हिस्ट्री में मैं बताऊंगा तो बता दूंगा कौन कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ पे थे। ठीक है, तो कालीबंगा कहाँ पे था? ये राजस्थान में था। ठीक है, और कौन से राजस्थान के कौन से जिला में? तो एच से हनुमानगढ़ जिला में, हनुमानगढ़ जिला में। यहाँ कालीबंगा से क्या क्या मिला था दोस्तों? तो क्या चीज़ के साक्ष्य मिले थे? तो जुते हुए खेत मिले थे, चूड़ी मिला था और हल के साक्ष्य मिले थे यहाँ से कालीबंगा से। और कर्मकांड के साक्ष्य भी मिले थे दोस्तों। कर्मकांड का साक्ष्य मतलब जिसे हम लोग कोई मर जाता है तो उसका 12वीं 13वीं ये सब करते हैं ना, वो उसका साक्ष्य यहाँ पे मिला था कालीबंगा से। तो हनुमानगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सिंधु सभ्यता का एक स्थल कालीबंगा यहीं पे स्थित था। ठीक है, उसके बाद देखिए आप आ जाइए, देखिए हम एक सीक्वेंस में इससे करते हुए चलेंगे ताकि आप लोग को बहुत आसानी से हो जाए। ये दोनों चीज़ आपको पता चल गया होगा, गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए दोस्तों बी से यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? बीकानेर। बीकानेर का राजा हिंदुस्तानी। ठीक है, बीकानेर किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बीकानेर राजे रजवाड़ों का जगह था दोस्तों। यहाँ पे जूनागढ़ का किला है दोस्तों, जिसको राजा जय सिंह ने बनवाया था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है अक्सर कि बीकानेर में किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, या तो फिर जूनागढ़ का किला कहाँ पे स्थित है, राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो वो बीकानेर में है। ठीक है, जूनागढ़ का किला, और इसको बनवाया कौन था? राजा जय सिंह ने बनवाया था। बीकानेर का किला राजा जय सिंह ने बनवाया था। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। उसके बाद यहाँ आपको दिखेगा आपको जे से जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिला दोस्तों ये क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है।
जैसलमेर क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। यह थार मरुस्थल इसी जिला में सबसे अधिक फैला हुआ है दोस्तों। सबसे अधिक फैला हुआ है कौन से जिला में, थार मरुस्थल। इधर देखिए राजस्थान में थार मरुस्थल है ना, अभी मैं बताऊंगा कौन से क्षेत्र में थार मरुस्थल है, पाकिस्तान में उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए इधर क्या है, पूरा थार मरुस्थल, ये सब रेगिस्तानी क्षेत्र है, यहाँ बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है। कौन सा पौधा मिलता है दोस्तों, यहाँ कैक्टस का पौधा मिलता है, ठीक है, पानी की बहुत कमी। तो यहाँ पे ये जैसलमेर किस लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान का ये सबसे बड़ा जिला है दोस्तों। और यहाँ पे कौन सा, थार मरुस्थल सबसे ज़्यादा क्षेत्र को कवर करता है थार मरुस्थल, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर जिला। उसके नीचे दिखेगा आपको बाड़मेर, ठीक है। उसके बाद क्या दिखेगा, बाड़मेर। बाड़मेर किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। आपको सबसे अच्छे नस्ल के आपको ऊँट चाहिए तो वहाँ कहाँ मिलेगा, बाड़मेर में, ठीक है। बाड़मेर, बाड़मेर में क्या होता है दोस्तों, ऊँटों की दौड़ भी कराई जाती है बाड़मेर, ठीक है। अब देखिए ये सब जितने भी ज़िले हैं दोस्तों, ये गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये जितने भी ज़िले हैं ये इस किसकी सीमा लगती है दोस्तों, ये सब ज़िले पाकिस्तान से सीमा लगती है। इसके जस्ट इधर है आपका पाकिस्तान देश, ठीक है। तो ये गंगानगर आपको समझ में आ गया होगा, हनुमानगढ़ भी पता चल गया होगा, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है। देखिए आप सीक्वेंस में इसको पढ़ते जाइए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अब देखिए हम लोग आते हैं MA क्या है दोस्तों, MA माउंट आबू, माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू क्या किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे एक जैन मंदिर है दोस्तों, जैन का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है, माउंट आबू राजस्थान में। इसको कौन बनवाया था दोस्तों, बिमल शाह ने, ठीक है, पाल शासक बिमल शाह ने, ठीक है। कब, 1011 ईस्वी में। अभी जैसे 2022 चल रहा है ना, तो इससे लगभग 1000 साल पहले, 1021 ईस्वी में कौन, माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था बिमल शाह ने, 1000 ईस्वी से। अभी 2022 चल रहे हैं तो आज से 1001 साल पहले, ठीक है। माउंट आबू राजस्थान, ठीक है। यहाँ पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। यहाँ पे एक पर्वत है दोस्तों, तो वो पर्वत अभी बताऊंगा कौन सा पर्वत है, गुरु शिखर है ना, अरावली पर्वत अभी मैं दिखाऊंगा। अभी तो इसके आंतरिक विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं, पर्वत और नदी के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं जानकारी दूंगा। लेकिन जब नदी करवाऊंगा, पर्वत करवाऊंगा, तो उसमें तो पूरी तरह से पर्वत और नदी की बात होगी। अभी तो हम लोग इसके आंतरिक विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। ये माउंट आबू के इसलिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर, इसको कौन बनवाया था, विमल शाह ने। कब, 1021 ईस्वी में। अभी 2022 चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखेगा दोस्तों यू से क्या चीज़, उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है दोस्तों। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है, और पूर्व को वेनिस कहा जाता है। वेनिस किस लिए कहा जाता है, किस लिए, देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध क्या है दोस्तों, पिछोला झील और फतेह सागर और सज्जनगढ़ का पैलेस, ठीक है। 3 चीज़ यहाँ प्रसिद्ध हैं। अगर आप कभी उदयपुर जाइए तो ये चीज़ आपको, यहाँ पे आदमी सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल है ये, ठीक है। उदयपुर क्या है, पर्यटन स्थल। कहाँ, पिछोला झील, फतेह सागर और सज्जनगढ़ पैलेस, ठीक है। इसको पूर्व का वेनिस कहते हैं और झीलों का शहर कहते हैं। किसको, उदयपुर को, उदयपुर, ठीक है। यू से क्या हो गया आपका, उदयपुर। किस लिए, पिछोला झील और फतेह सागर, पिछोला झील, फतेह सागर और सज्जनगढ़ का किला, सज्जनगढ़ पैलेस, ठीक है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, झीलों के लिए। तो इसको झीलों का शहर भी कहा जाता है, झीलों का शहर। राजस्थान में झीलों का शहर किसको कहा जाता है, उदयपुर को, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप दिख रहा है सी से क्या, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो चित्तौड़गढ़ की महारानी कौन थी, रानी पद्मावती मूवी भी आया है, तो रानी पद्मावती पे बेस्ड है दोस्तों। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर, आप लोग देखे होंगे पद्मावती, नहीं देखे हैं तो उसके बारे में बता देते हैं। रानी पद्मावती कहाँ की थी, चित्तौड़गढ़ की महारानी थी। और ये रानी पद्मावती के प्यार के चक्कर में ही ये क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया था। कब, 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। वहाँ के राजा कौन थे, राजा रवल रतन सिंह, और उनकी पत्नी कौन थी, तो रानी पद्मावती। तो रानी पद्मावती के प्यार में ही पागल हो गया था कौन, ये अलाउद्दीन खिलजी, और 1303 में चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। तो ये एक ऐतिहासिक शहर है, चित्तौड़गढ़ का किला वहाँ देखने लायक है। ये पहाड़ों पर बसा हुआ है चित्तौड़गढ़ का किला दोस्तों। तो आप अगर राजस्थान जाते हैं तो ज़रूर उसको देखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ के दिख रहा होगा, के से क्या हो गया, कोटा फैक्ट्री। आप तो बहुत
ये प्रसिद्ध जगह है दोस्तों कोटा आईआईटी की तैयारी के लिए कोटा प्रसिद्ध है। कोटा फैक्ट्री एक वेब सीरीज़ भी निकला है कोटा फैक्ट्री, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रसिद्ध है कि दोस्तों यहाँ 3 तरह से बिजली बनाई जाती है। कैसे कैसे बनाई जाती है? परमाणु से बिजली बनाई जाती है, कोयले से बिजली बनाई जाती है और पानी से बिजली बनाई जाती है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ 3 तरह से बिजली बनाई जाती है? तो कोटा में 3 तरह से बिजली बनाई जाती है, परमाणु से, कोयला से और जल से, ठीक है। ये कोटा में, और कोटा किस लिए? आईआईटी की तैयारी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। एक से एक इंस्टीट्यूट है वहाँ जो आईआईटी की तैयारी करवाते हैं। कोटा फैक्ट्री, इसके नाम पे एक वेब सीरीज़ भी निकला हुआ है कोटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जितने भी मैंने किए एक बार आपको दिखाते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। देखिए गंगानगर हनुमानगढ़, बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर, माउंट आबू उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटा, इसके बारे में पता चलिए। अब देखिए नीचे में 2 चीज़ छूट गया है दोस्तों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। ये मिट गया, आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बांसवाड़ा, ठीक है। ये सबसे दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं दोस्तों, दक्षिणी राज्य के क्षेत्र हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ से गुजरती है दोस्तों मकर रेखा, यही क्षेत्र से गुजरती है, सॉरी कर्क रेखा यहीं से गुजरती है, ठीक है। ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है ना कर्क रेखा, जैसे झारखंड का मैंने बताया तो झारखंड के रांची से कर्क रेखा गुजरती है, उसी तरह ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा से क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के कौन से जिले से? ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर, ठीक है। ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे इतना दूर तक तो ये जितने भी है ये सब यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये बीच वाला बचा हुआ है, उसको आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा भी से भीलवाड़ा किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सूती वस्त्र या फिर बहुत सारे वस्त्र उद्योग के लिए, ठीक है। वस्त्र उद्योग के, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? यह भीलवाड़ा को, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को। तो ये सूती वस्त्र के लिए, सूती वस्त्र नहीं वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसको क्या चीज़ से कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का मैनचेस्टर या फिर वस्त्र नगरी से प्रसिद्ध है कौन? ये भीलवाड़ा, ठीक है। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा। उसके बाद यहाँ दिख रहा होगा ए से अजमेर दोस्तों, अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इस्लामिक धर्मगुरु ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का यहाँ पे क्या है? दरगाह है, बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। बहुत सभी जाति धर्मों के लोग यहाँ पे जाते हैं अजमेर, ठीक है। तो अजमेर किस लिए प्रसिद्ध है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। और उनका मजार कहाँ पे है? अजमेर में। तो अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए, ठीक। भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग के लिए, वस्त्र नगरी या फिर पंजाब का मैनचेस्टर। यहाँ जगह नहीं बन रहा इसलिए छोड़ दिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों पी, यहाँ लिखे नहीं है लेकिन पी से क्या हो गया आपका? पुष्कर मेला लगता है दोस्तों, पुष्कर मेला। पूरे भारत में पुष्कर ही एक ऐसा जगह है दोस्तों जहाँ पे ब्रह्मा जी का मूर्ति है। इसके अलावा और कहीं नहीं आपको ब्रह्मा जी का मूर्ति देखने को मिलेगा, ठीक है। शिव भगवान का मूर्ति सब जगह मिलेगा, विष्णु भगवान का, इस सब का, राम भगवान, इस सब का सब जगह मिलेगा, लेकिन ब्रह्मा जी एक ऐसे भगवान है जिसका ही केवल एक ही जगह मूर्ति है, और वहाँ कहाँ पे है? पी से पुष्कर, ठीक है। पी से आपका क्या हो गया? पुष्कर, ठीक है। पुष्कर मेला प्रसिद्ध है दोस्तों, यही भगवान ब्रह्मा जी के लिए पुष्कर मेला यहाँ लगता है। प्रत्येक साल नवंबर के महीने में पुष्कर मेला लगता है, पुष्कर मेला, ठीक है। तो अजमेर हो गया, पुष्कर हो गया, ठीक है। अजमेर पुष्कर, अजमेर हो गया, पुष्कर हो गया। देखिए भीलवाड़ा अजमेर पुष्कर, यहाँ पे भीलवाड़ा अजमेर पुष्कर, VIP बड़का है। भीलवाड़ा अजमेर पुष्कर, भीलवाड़ा किस लिए? वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और पुष्कर किस लिए? पुष्कर मेला और ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए, ठीक है। भीलवाड़ा अजमेर पुष्कर। इसके नीचे आपको मिलेगा जे से क्या चीज़? जोधपुर। जोधपुर क्या है दोस्तों? वायुसेना का अड्डा है। यहाँ पे वायुसेना का मुख्यालय, वायुसेना लोग यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे एक फाइटर प्लेन रखा जाता है दोस्तों, सुखोई जहाज, ठीक है। सुखोई जहाज कहाँ पे रखा जाता है? यहीं पे, ये जोधपुर में, ठीक है। जोधपुर में ये क्या है? वायुसेना का अड्डा है, जैसे आर्मी का अड्डा होता है, एयरफोर्स का, सबका अपना। तो एयरफोर्स का अड्डा कहाँ पे है? यहाँ पे। अड्डा का मतलब, कहने का मतलब है कि बेस है ना, एयर बेस
कहाँ पे? ये जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में एयरबेस है। यहाँ पे कौन सा हवाई जहाज़ रखा जाता है? सुखोई हवाई जहाज़ रखा जाता है, ठीक है। भीलवाड़ा सूती उद्योग के लिए, अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए, पुष्कर मेला और भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर, और यहाँ जोधपुर किस लिए? तो सुखोई जहाज और वायुसेना का अड्डा, एयरफोर्स बेस, एयरबेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ P1 दिख रहा होगा, P पोखरण। पोखरण तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। पोखरण में क्या हुआ था? परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, न्यूक्लियर टेस्ट। पोखरण से एक मूवी भी आया, परमाणु द पोखरण करके एक मूवी है, उसमें पूरा इसके बारे में कहानी बताया गया। आप लोग वो देखने वाला मूवी, अगर एक बार देखिएगा तो आपको पूरा कहानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। पोखरण में कितने बार आतंकी बोलते हैं दोस्तों, आतंकवादी लोग तो पाकिस्तान से घुसते रहता है इधर से, ठीक है। तो परमाणु परीक्षण कहाँ पे हुआ था? पोखरण में। 2 बार हुआ था दोस्तों पोखरण में, ठीक है। एक बार 18 नवंबर 1974 में। पोखरण किस लिए प्रसिद्ध है? परमाणु परीक्षण के लिए। 18 मई 1974 में, ठीक है। ये वाला सक्सेस हुआ था। ये इस समय पे हम लोग का ये उतना हैवी नहीं था कि ये सक्सेस हो सके दोस्तों। ये क्या हो गया था? विफल हो गया था। तो भारत पर बहुत सारा बैन लगा दिया गया था। ये किसके समय हुआ था? इंदिरा गांधी के समय, 18 मई 1974 में। पहली बार भारत में परमाणु परीक्षण कब हुआ दोस्तों? 18 मई 1974 में। किसके कार्यकाल में? उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। क्या ये सफल हुआ? यह दोस्तों सफल नहीं हुआ, क्योंकि इसका पावर बहुत कम था। इसको किस नाम से परीक्षण किया गया था? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। इस परमाणु परीक्षण का कोड क्या था दोस्तों? स्माइलिंग बुद्धा। कब हुआ था? 18 मई 1978 में, 18 मई 1974 में, ठीक है। उसके बाद 1998 में किया गया दोस्तों, जब APJ अब्दुल कलाम ने बनाया इसको, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी। उन्होंने खुली छोड़ दिया कि किसी भी हालत में हमको परमाणु हथियार चाहिए तो चाहिए। तो APJ अब्दुल कलाम पीछे नहीं रहे, हम आपको बना के देंगे तो बना के देंगे। तो 11 मई और 13 मई को यहाँ पे क्या किया गया? परमाणु परीक्षण किया गया दोस्तों, और ये क्या हो गया? ये सफल हो गया, ठीक है। और ये परमाणु परीक्षण को क्या कहा जाता है? शक्ति 98। इसका कोड नेम क्या था? शक्ति 98 के नाम से इसका परीक्षण किया गया था। तो ये पोखरण किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आपको अभी पता चल गया, पोखरण है आपका परमाणु परीक्षण के लिए प्रसिद्ध। पहली बार परीक्षण कब किया गया था? 18 मई 1974 को, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। ये सक्सेस नहीं हुआ, ये फुस करके रह गया दोस्तों, ठीक है। लेकिन जब दूसरी बार किया गया 11 और 13 मई 1998 को, तो यह पूरी तरह से सक्सेस रहा दोस्तों। भारत उस समय उसके बाद एक परमाणु शक्ति देश बन गया, ठीक है। 1974 वाला का कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। और ये 1998 वाला क्या था? शक्ति 98। तो पुष्कर, ये पोखरण किस लिए प्रसिद्ध है आपको पता चल गया होगा। देखिए, भीलवाड़ा सूती वस्त्र, राजस्थान का मैनचेस्टर और वस्त्र नगरी। अजमेर किस लिए? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह मकबरा, ठीक है। पुष्कर किस लिए? पुष्कर मेला और ब्रह्मा जी का मंदिर। उसके बाद जोधपुर किस लिए? वायुसेना का अड्डा, सुखोई हवाई जहाज़ यहाँ पे रखा जाता है, तो सुखोई हवाई जहाज़। उसके बाद यहाँ P से क्या हो गया? पोखरण किस लिए? परमाणु परीक्षण के लिए। उसके बाद यहाँ M दिख रहा होगा दोस्तों, M से क्या हो गया? मकराना। मकराना जिला किस लिए? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। भारत में सबसे ज़्यादा संगमरमर कहाँ से निकलता है? तो राजस्थान का मकराना जिला से निकलती है। संगमरमर नगरी बोला जाता है किसको? मकराना को। सबसे ज़्यादा संगमरमर निकला जाता है। सफ़ेद संगमरमर, ताजमहल को बनाया गया दोस्तों यहीं से, ठीक है। यहीं से संगमरमर लाया गया था ताजमहल बनाने के लिए। कहाँ से? मकराना से, ठीक है। ताजमहल बनाने के लिए कहाँ से संगमरमर लाया गया? मकराना से लाया गया था, ठीक है। उसके बाद ये दिख रहा है N से नागौर। नागौर जिला में दोस्तों सबसे पहली बार पंचायती चुनाव हुआ था। सबसे पहली बार भारत में सबसे पहली बार पंचायती राज चुनाव कहाँ हुआ था? जैसे जो अभी मुखिया जिला परिषद ये सब जो बनता है, इसका सबसे पहली बार चुनाव कहाँ हुआ था? तो ये राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था दोस्तों? 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में। 2 अक्टूबर किनका जन्म है? गांधी जी का जन्म है। उन्होंने ही कहा था कि जो राज्य चाहती है कि वो पंचायती राज चालू करे वो चालू कर सकती है, उस पर कोई दबाव नहीं, और जो नहीं चाहती वो नहीं चालू कर सकते। वो उस पर राज्य पर डिपेंड करता है कि वो पंचायती राज चालू करे या नहीं करे। तो भारत में सबसे पहली बार पंचायती राज कहाँ चालू हुआ था? तो ये राजस्थान के नागौर में। कब? 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका करके एक डॉट हम बनाए। ये दोस्तों झील है, कौन सा झील है? सांभर झील है। भारत का सबसे खारा झील कौन सा झील?
सांभर झील, भारत का सबसे खारा झील सांभर झील। ठीक है, तो ये थे दोस्तों राजस्थान की आंतरिक विशेषताएं। अब इसमें कौन सा पर्वत है, कौन सा नहर बनाया गया है, वो सब थोड़ा देख लेते हैं, वो सब जो इम्पोर्टेंट है। तो उससे पहले एक बार शुरू से अंत तक देखिए, आप लोग सीक्वेंस में कैसे चलेगा वो देखिए, ताकि आप लोग एक इसी तरह रफ इमेज बनाए और उसको लिखते जाइए। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, माउंट आबू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सब जितना हो गया पता चल गया। उसके बाद देखिए भीलवाड़ा, अजमेर, पुष्कर, भीलवाड़ा, अजमेर, पुष्कर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, पुष्कर, जोधपुर। उसके बाद यहाँ पे हो गया आपका पुष्कर और पोखरन। उसके बाद यहाँ पे हो गया आपका मकराना और ये जयपुर। ये थी इसके प्रमुख शहरें दोस्तों और प्रमुख ज़िले जो प्रसिद्ध है। पाकिस्तान से कौन कौन से ज़िले लगते हैं दोस्तों इसका? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब आइए जानते हैं इसमें कौन सा नहर प्रसिद्ध है, कौन सा यहाँ पे पर्वत है दोस्तों, उसकी सबसे ऊंची शिखर क्या है वो सब देख लेते हैं। आइए दोस्तों अब इसके भौगोलिक विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये राजस्थान का आउटलाइन मैप है, राजस्थान का भौगोलिक नक्शा है दोस्तों, भौतिक नक्शा। ठीक है, फिजिकल मैप। देखिए ये राजस्थान दोस्तों 5 राज्यों से घिरा हुआ है, भारत के 5 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन सा? देखिए इसके उत्तर में है यहाँ पे पंजाब, उसके बगल में यहाँ पे हरियाणा, इधर है आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ पे मध्य प्रदेश और यहाँ पे गुजरात। तो कौन कौन सा? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और एक देश से इसकी सीमा लगती है, कौन से देश से? पाकिस्तान से। तो इधर हो गया आपका पाकिस्तान। ठीक है, देखिए दोस्तों हम लोग जानते हैं राजस्थान में यहाँ पे एक मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल, जो मैक्सिमम भाग में सबसे ज़्यादा इसका कौन सा? जैसलमेर जिला में है ये फैला हुआ। ये थार मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान के कौन से हिस्से में है? तो राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में है। थार मरुस्थल राजस्थान के कौन से हिस्से में? इधर तो पूर्वी हिस्सा हो गया दोस्तों, इधर हो गया पश्चिमी हिस्सा। तो राजस्थान के पश्चिमी हिस्सा में है थार मरुस्थल। ये थार मरुस्थल को पाकिस्तानी वाला क्या कहता है दोस्तों? चोलिस्तान। पाकिस्तान को थार मरुस्थल और पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। कौन कौन से ज़िले आते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, गंगानगर, यहाँ पे बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये सब चारों क्या आते हैं? ये चारों जिला इससे सीमा लगाती है पाकिस्तान से। ठीक है, यहाँ पे कौन सा? ये वाला पर्वत कौन सा पर्वत है दोस्तों? ये अरावली पर्वत है। ठीक है, अरावली पर्वत ये सबसे पुराना पर्वत है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना पर्वत है। पर्वत श्रृंखला कौन सा है? अरावली पर्वत। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। इससे 2 नदियां निकलती है दोस्तों। देखिए इसके पश्चिमी तरफ एक नदी जाती है दोस्तों, लूनी नदी इसके पश्चिमी में, और इसके पूरब ओर निकलती है बनास नदी। और यहाँ पे देखिए ये चंबल नदी में जाकर के कौन नदी मिल जाती है? बनास नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है दोस्तों, मध्य प्रदेश से। ठीक है, और ये बनास नदी ये अरावली पर्वत से निकलती है। और कहाँ पे मिल जाती है? ये चंबल से मिल जाती है। तो इससे 3 नदियाँ हो गई। इधर कौन सा? लूनी नदी, इधर बनास नदी और यहाँ पे चंबल नदी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की सबसे ऊँची चोटी गुरु शिखर। यहाँ पे कौन सा नहर बनाया गया दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर बनाया गया है। सबसे बड़ा नहर इंदिरा गांधी नहर, सबसे बड़ा सिंचाई का नहर इंदिरा गांधी नहर।